हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दिस इज बिलाल आशिक। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो यूपी से हैं, यानी कि यूपी के डोमिसाइल है। बहुत सारे अभी भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि वेटनरी कैसे होता है, कौन कौन से कॉलेज है, कैसे एडमिशन होती है, उनके लिए कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि वेटनरी बस नीट के थ्रू ही होता है। बच्चे जो भी लोग नीट का तैयारी कर रहे हैं, अभी जैसा कि देख रहे हो नीट का स्कैम कितना खतरनाक तरीके से चल रहा है। अभी ऐसा सीन हो गया है कि वेटनरी भी बच्चा को नहीं मिल पा रहा है। जिसके 620 630 नंबर है, उनको भी है ना ये सोचना पड़ रहा है कि वेटनरी के अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे क्या। इस तरीके का खतरनाक सीन चल रहा है नीट का। तो अभी जो पहले एग्ज़ाम होता था AIPMT, वो अच्छा था। अभी जो एक ही एग्ज़ाम कर दिया नीट का, उसके में सारा चीज़ जितना भी मेडिकल का MBBS के लिए जितना भी कॉलेज है, BSc नर्सिंग हो गया, वेटनरी हो गया, BMS हो गया, BHMS आयुष में जितनी भी कोर्स है, सारी एग्ज़ाम जो है अब एक ही एग्ज़ाम के थ्रू होती है। सारे कॉलेज में एडमिशन एक ही एग्ज़ाम के थ्रू होती है, नीट के थ्रू होती है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे दूसरे एग्ज़ाम पे है ना फोकस ही नहीं करते। कहते नहीं, हमको तो बस नीट में MBBS ही करना है ना, नीट एग्ज़ाम निकाल करके MBBS करना है। और बच्चे दूसरा एग्ज़ाम पे थोड़ा भी ध्यान ही नहीं देता, 1% भी एग्ज़ाम ध्यान नहीं देता कि स्टेट के बहुत सारे पैरामेडिकल एग्जाम होते हैं, स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, एग्रीकल्चर की, वेटनरी की, फिशरीज की, हॉर्टिकल्चर की, अलग अलग एग्जाम होती है। उस पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये है ना, अभी देखो अभी कितना इंपॉर्टेंस है। अभी आज पता चल रहा होगा उन बच्चों को जिसके है ना 550 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, फिर भी है ना वो ऐसे जगह पे है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या करूं। क्योंकि उसको है ना जिसके 550 नंबर आ रहे हैं, 560 70 नंबर आ रहे हैं, ऐसे बच्चे है ना कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको वेटनरी भी मिल पाएगा कि नहीं, आयुष कोर्स BMS जो है वो भी मिल पाएगा कि नहीं। बच्चे जिसके 550 नंबर है वो ये सोच रहा है कि मुझे BHMS मिल जाएगा क्या, BHMS मैं ले लूंगा। जो कि जिस 350 नंबर, 380 नंबर, 400 नंबर पिछले साल तक ऐसे बच्चे जिसके 350 400 नंबर आते थे, वो बच्चे ऐसा सोचते थे। आज के दौर में अभी के टाइम पे वो बच्चे ये इस कोर्स के बारे में सोच रहे हैं जिसके 550 नंबर आ रहे हैं। समझ रहे हो, 550 नंबर पे एक टॉप कॉलेज MBBS मिलता था 2 साल पहले। बट अभी 2-3 साल पहले की अगर बात कर लो तो अभी 650 नंबर पे MBBS कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो है ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो नीट की तैयारी कर रहे हो तुम, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सिर्फ एक एग्जाम पे डिपेंडेंट रहना यह है ना बहुत भारी पड़ सकता है। जैसे अभी है ना, तुम लोगों को अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो पता चल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे कॉल करते हैं, मैसेज कर रहे हैं, जो परेशान है, ऐसे पूछ रहे हैं भैया मुझे BMS मिल जाएगा क्या, मुझे वेटनरी मिल जाएगा क्या, मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी से हूँ, कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है क्या, मुझे साउथ में नहीं जाना, मुझे यूपी में ही रहना है, तो नीट के थ्रू ही एडमिशन होती है ना, नीट में मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, वो मिल जाएगा कि नहीं। मैं पूछता हूँ उससे, तुम यूपी कैटेट का एग्जाम दिए हो क्या, UGE का एग्जाम दिए हो क्या, बोलता है नहीं भैया मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। मतलब ऐसे बच्चे बोल रहे हैं जिसके 550 600 नंबर आ रहे हैं। उस बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि मुझे यूपी कैटेट के बारे में मालूम ही नहीं, UGE के बारे में मुझे मालूम नहीं। हालांकि तुम जो है यूपी स्टेट के बच्चे हैं वो ऐसा बता रहे हैं। ये समझ रहे हो मतलब कितना अभी है ना इस चीज़ का इंपॉर्टेंस उन लोगों को पता चल रहा होगा। ये UGE का एग्जाम हो चुका है, यूपी कैटेट का एग्जाम हो चुका है। इस एग्जाम के बारे में कैसे होती नहीं होती, कौन से कैसे, अभी तुमको इंपॉर्टेंस इस वीडियो में ना इस इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। वो भी इस साल पता चलेगा, क्योंकि जो बच्चे 550 नंबर ला रहे हैं नीट में, और वो लोग को है ना ये श्योर नहीं है कि उसको यूपी में वेटनरी कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं। 100% मतलब बहुत कम चांस है कि उसको गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज, अगर ऐसा ही सीन रहा इस साल का जो रिजल्ट आया है, तो मिल पाएगा। बहुत कम चांस है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को कि वेटनरी उसको जो मिल जाए। जिसके 550 से प्लस नंबर है, 570 80 नंबर है, 600 के आसपास नंबर है, उनको वेटनरी का कॉलेज मिल जाएगा। और वो भी जो टॉप के कॉलेज होते हैं इसकी भी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, बट दूसरा जो एग्जाम है, जैसे दुभाषु का अपना एग्जाम होता है, यूपी कैटेट का अपना एग्जाम होता है, वो सब अगर देते तुम और तुम्हारा 550 नीट में आया है, तो तुम वो एग्जाम है ना आराम से तैयारी कर लेते। क्योंकि जो बच्चा 450 नीट में नंबर ला रहा है, 500 नंबर नीट में ला रहा है, 550 नंबर नीट में ला रहा है, मैं लिख के देता हूँ, वो बच्चा है ना यूपी कैटेट का एग्जाम देता या दुभाषु का एग्जाम देता, तो उसमें वो अपना एक सीट है ना सिक्योर कर लेता, फिक्स कर लेता। क्योंकि वो है ना बस पार्टिकुलर 2-4 कॉलेज
कॉलेज के लिए हो रहा है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, स्कैम, नीट वगैरह वगैरह, दिस दैट, हर चीज़ की पैटर्न अलग हो जाती है। वहाँ पे तुम्हारे जैसे बच्चे हैं ना, नहीं वो उस पर एग्ज़ाम देते हैं। वहाँ पे बस सारे बच्चे जो है नीट, मतलब सारे बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचता है कि नहीं हमको बस यही मिल जाए, उनका ये ड्रीम नहीं होता कि मुझे MBBS करना है। तो तुम उन बच्चों से फाइट करते ना, तो वहाँ पे तुम नंबर 1 आते। मेरी बात को समझ रहे हो? तुम ऐसे बच्चों से फाइट कर रहे थे नीट का एग्जाम, जिसका ड्रीम है एम्स मेडिकल में जाना, जो MBBS करना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज से, टॉप का कॉलेज से। बट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो चाहता है कि नहीं मुझे एग्रीकल्चर का कोर्स मिल जाए, हॉर्टिकल्चर, फिशरीकल्चर, वेटनरी वगैरह मिल जाए। तो वो बच्चे UG का एग्जाम देता है, दुवासू का एग्जाम देता है, यूपी कैडेट का एग्जाम होता है। तुम उन बच्चों से अपना अगर कंपैरिजन करोगे ना, तो वहां पे तुम टॉप कर जाओगे। अगर तुम्हारा नीट में 550 नंबर भी आ रहा है ना, तो तुम यहाँ पे टॉप कर जाओगे, है ना। लेकिन बच्चे है ना एग्जाम देते नहीं इस चीज़ों में, नहीं हमको ये सब तो करना ही नहीं है, ठीक है। अभी इस चीज़ का तुमको पता, इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा, ठीक है। बेसिकली हम वेटनरी का कितना कॉलेज है, कैसे एडमिशन होती है, कितना फीस है, कितना सीट है, बॉन्ड है या नहीं है, क्या कोर्स, सारी चीज़ है ना, एक एक कॉलेज के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो सकता है और मैं सारा जो है पूरा कॉलेज को है ना, सारा एग्जाम कवर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यूपी में जो है मेनली एक तो IVRI है, सब जानता है। IVRI वेटनरी का एम्स बोला जाता है, ठीक है। ये थंबनेल देख सो, हाउ टू बिकम वेटनरियन इन यूपी, कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, कितना कॉलेज, सारा बात करेंगे, ठीक है। तो IVRI सबसे पहला नंबर पे IVRI है, ठीक है। IVRI इज्जत नगर बरेली में है, वेटनरी होता है, इसमें BVSN कोर्स होता है। इसमें एडमिशन जो है नीट के थ्रू ही होता है। इसमें 15% कोटा और 85% कोटा, दो कोटा होता है। 15% कोटा जो है VCI के थ्रू होती है, फिल होती है। VCI एक बॉडी है जो नीट के ही मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग कराती है। ऑल इंडिया कोटा के, ऑल इंडिया के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो VCI की जो सीट, मतलब 15% कोटा से जो है IVRI में तुम एडमिशन ले सकते हो। इसकी कट ऑफ जो है जनरली बहुत ज़्यादा जाती है। MBBS की जितनी कट ऑफ जाती है उससे 2 या 4 नंबर कम मान लो, ऐसे बच्चे IVRI में आते हैं। इवन जिसके MBBS में मिल रहा होता है गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी MBBS को छोड़ करके IVRI को चूज करता है बाई पैशनेट। ऐसे हर साल है ना कुछ बच्चे देखने को मिलते हैं जो बाई पैशनेट जो है वेटनरी IVRI को चूज करता है, ठीक है। तो VCI से उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। अब 85% कोटा से भी है ना उसमें सिलेक्शन होती है। बाकी जो सीट, रिमेनिंग सीट बचती है, इस साल मान लो 60 सीट पे एडमिशन होगी, तो 60 सीट में जो है 15% जो है 9 सीट हो गया VCI के थ्रू फिल होगा। बाकी जो है 51 सीट जो है 85% कोटा के थ्रू फिल होगा। अब वो कैसे होगा, तो ये जो है ना IVRI अपना रजिस्ट्रेशन पैनल खोलती है, एक डेट निकालेगा कि रजिस्ट्रेशन जो है इतना तारीख से इतना तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। ऑल इंडिया के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। IVRI एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे BHU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी तरीके से IVRI जो है वेटनरी के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें ऑल इंडिया के सारे बच्चे, सारे स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस 85% कोटा के लिए। तो उसमें बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जितना बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा, टोटल बच्चा का जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है। वो मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है उस बच्चा को IVRI में काउंसलिंग के लिए बुलाता है। उसके बेसिस पे 85% की सीट जो है फुल होती है। अगर ये वीडियो नहीं देखे डिटेल में, अगर तुमको जानना है IVRI के बारे में, तो IVRI के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बना के डाल चुके हैं, वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं BHU के बारे में। BHU में भी सेम ऐसा ही है। BHU भी अपना एग्जाम नहीं लेती है। BHU में 15% कोटा जो है VCI के थ्रू फिल होती है। 85% कोटा के लिए अपना ये रजिस्ट्रेशन पैनल ओपन करता है, उसका एक डेट फिक्स होता है। वो चीज़ें हम आपको अपडेट कर देंगे, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगी तो हम आपको बता देंगे। 85% कोटा में ऑल इंडिया के बच्चे, इसमें भी सारे स्टेट के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें भी टोटल सीट जो है 60 सीट है, और इसकी भी जो है मतलब कट ऑफ IVRI से थोड़ी कम जाती है। इसमें इसका कट ऑफ होता, फीस वगैरह कितना है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। अगर फीस की बात करें तो 56,000 एक साल की फीस है। बॉन्ड वगैरह, बॉन्ड जो है IVRI, इसमें बॉन्ड नहीं है BHU में, IVRI में बॉन्ड है, 50,000 का बॉन्ड है। सारा डिटेल में हम अलग सेपरेट वीडियो बना दिए, ठीक है। तो BHU में भी नीट के बेसिस पे ही, नीट का ही मार्क्स के बेसिस पे 15% कोटा से भी होता है, और 85% कोटा जो फिल होती है वो भी नीट के ही मेरिट बेसिस पे होती है, ठीक। इसके अलावा एक और कॉलेज है दुवासू मथुरा, सभी जानता हो। दुवासू मथुरा ना बहुत पॉपुलर कॉलेज है, बहुत मतलब वर्ल्ड में नाम चलता है दुवासू मथुरा का वेटनरी में, और इंडिया में ये टॉप 5 के अंदर आता है दुवासू मथुरा, ठीक। अब इसमें जो है कैसे एडमिशन होती है, इसकी जो है इसमें 15% कोटा और 85% कोटा। तो जो 15% कोटा VCI के थ्रू फिल होती है, इसकी ज़्यादा कट ऑफ जाती है,
ठीक है। IVRS से थोड़ा कम जाता है, बट ज़्यादा कट ऑफ जाती है। VCI के थ्रू फिल होती है 15%। बाकी 85% जो सीट है उसकी 85% कोटा जो है दुभाषु मथुरा की जो 85% कोटा की जो सीट है वो सारी सीट जो है अपना एग्जाम लेता है। दुभाषु मथुरा जो है वो एक अपना एग्जाम लेता है, उसके थ्रू उसमें जो है काउंसलिंग होती है, उसमें मेरिट लिस्ट बनता है। और दुभाषु मथुरा में वेटनरी के अलावा और भी बहुत सारा कोर्स होता है, डिप्लोमा भी होता है वेटनरी से रिलेटेड, और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह होता है, और भी डिफरेंट कोर्स होता है। उसमें पेड सीट भी है, रेगुलर सीट भी है, सारी चीज़ें। तो वो एक अपना एग्जाम लेता है 85% कोटा को फिल करने के लिए, ठीक है। तो जो बच्चे वो एग्जाम दिए होंगे उसमें कैसा मेरिट आ रहा है उसके बेसिस पे जो है उसमें सिलेक्शन होता है। फिर मैं बता देता हूँ, दुभाषु है ना, अगर वेटनरी करना चाहते हो तो दुभाषु का एग्जाम दे सकते हो। बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, फीस वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैंपस का मतलब बहुत ही शानदार है। अगर तुमको वेटनरी करना है और दुभाषु मथुरा लेना है ना, मतलब दुभाषु मथुरा अगर मिल रहा है, मान लो नीट के थ्रू मिल रहा है या फिर यूजी का एग्जाम दी हो और दुभाषु मथुरा मिल रहा है, आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हो। 1% भी है ना, सोचने का देरी मत करना, आराम से ले लो, आंख बंद करके ले लो। बहुत ही बेस्ट कॉलेज है अगर वेटनरी करना चाहते हो तो, ठीक। तो ये 3 कॉलेज है जो यूपी में है जिसमें वेटनरी होता है। इसके अलावा एक एग्जाम होता है यूपी कैटेट का। यूपी कैटेट का एग्जाम होता है, उसमें बहुत सारा कोर्स में एडमिशन होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशरी से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। उसी में एक कोर्स वेटनरी भी आता है, उसका भी एग्जाम, उसमें जो यूपी कैटेट के थ्रू जितना भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, टोटल 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है यूपी में। 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, समझ रहे हो, 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वेटनरी कोर्स होता है, एक में नहीं होता है। और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है 2024 में ही ओपन हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो मे भी आगे आने वाला फ्यूचर टाइम में उस दोनों में भी वेटनरी कोर्स स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें 85% की जो सीट है वो यूपी कैडेट के थ्रू फिल होती है, और 15% की जो सीट है वो VCI के थ्रू फिल होती है। लास्ट ईयर जो ये 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी VCI के लिस्ट में मेंशन नहीं थी। एक भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वेटनरी कोर्स के लिए नहीं पार्टिसिपेट किया था। तो ये ऐसा नहीं है कि वो VCI से रजिस्टर्ड नहीं है, VCI की अलग अपना रूल रेगुलेशन है। लास्ट ईयर वो सब पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट इससे पहले कई बार पार्टिसिपेट किया है। मे भी हो सकता है फिर इस बार पार्टिसिपेट करे। उसमें जो 3 कॉलेज है वो मैं बता दे रहा हूँ, फैजाबाद है, फैजाबाद, मेरठ और बांदा। ये 3 कॉलेज है जहां पे वेटनरी कोर्स होता है। तीनों कॉलेज में टोटल 68 सीट है। 40 सीट जो है रेगुलर सीट है, 20 सीट जो है पेमेंट सीट है, और 6 सीट NRI की सीट है। रेगुलर सीट की फीस बहुत कम है, 70,000 रुपये उसकी टोटल फीस है, ट्यूशन फीस, और 20,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट जो हॉस्टल फीस है। मतलब कि तो टोटल जो है 90,000 एक साल का फीस लगेगा तुमको। ये तीनों का जो यूनिवर्सिटी है, तीनों का फीस स्ट्रक्चर सेम ही है। यूपी कैटेट के थ्रू अगर तीनों में ले तो फैजाबाद, बांदा या फिर मेरठ, ये तीनों का यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें वेटनरी होता है। तो तीनों का जो फीस स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा सबका सेम है। 70,000 रुपये लगेगा ट्यूशन फीस, 20,000 रुपये हॉस्टल फीस लगेगा, टोटल 90,000 रुपये लग जाएगा। एक साल का बता रहा हूँ, ठीक है। जो 40 रेगुलर सीट है, तीनों यूनिवर्सिटी में 40-40 रेगुलर सीट है, ठीक। अब 20 सीट जो है वो पेमेंट, तीनों कॉलेज में 68 सीट है। 40 सीट जो है रेगुलर सीट है जिसकी फीस कम है, 20 सीट जो है पेमेंट सीट है। वो कम नंबर पे भी अगर जिस बच्चे का यूपी कैडेट का एग्जाम दिया है, मान लो उसको पेड रेगुलर सीट नहीं मिल पा रहा है, उसके कम नंबर है, तो वो पेमेंट सीट ले सकता है। उसकी फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, इसका फ़ायदा पता है क्या? फ़ायदा ये है कि तुमको गवर्नमेंट कॉलेज में वेटनरी करने का मौका मिलेगा। उसकी फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा, टोटल 12 लाख रुपए पड़ेगा अगर पेमेंट सीट लेते हो तो। यही तुम अगर प्राइवेट कॉलेज से वेटनरी करोगे तो तुमको 35 से 45 लाख रुपए तक लग सकता है। प्राइवेट से जो भी अपोलो है या खालसा प्राइवेट वेटनरी कॉलेज से अगर करते हो तो उसमें 35 से 45 लाख तक लग सकता है। यूपी कैडेट का एग्जाम दियो, अगर उसमें तुम्हारा नंबर कम भी है तो पेमेंट सीट ले सकते हो, सिर्फ 12 लाख लग जाएगा। 5.5 साल का 12.5 लाख रुपए फीस है। फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, जैसा कि मैं बोल दिया हूँ। जो BVSC&H देख रहे हो, ये जो है टोटल फीस 71,700 रुपये पर ईयर है, और हॉस्टल अगर मिला दें तो 11,000। तो टोटल फीस मिला के अगर देख लो तो टोटल जो है 90,000 जो है टोटल फीस हो जाता है। ग्रांड टोटल जो है 90,700 हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, एक साल का। ये अगर रेगुलर सीट लेते हो तो। और यहीं पेमेंट सीट की अगर बात करें तो पेमेंट सीट का देखते हैं। देखो,
अगर पेमेंट सीट लेते हो, पेमेंट सीट अगर आप लेते हैं तो पेमेंट सीट में टोटल 12 लाख रुपए लगेगा। कंप्लीट साढ़े 5 साल का जो फीस है वो है 12 लाख रुपए। प्रवेश के समय यानी कि फर्स्ट ईयर में तुमको 40 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में 3 लाख, थर्ड ईयर में 3 लाख, फोर्थ ईयर में 1 लाख और फिफ्थ ईयर में 1 लाख रुपए, टोटल 12 लाख रुपए। तीनों कॉलेज में पेमेंट सीट का जो है 20-20 सीट है, उसका 12 लाख रुपए जो है कंप्लीट कोर्स का फीस है। अब 6-6 सीट जो है, तीनों कॉलेज में 6-6 सीट एनआरआई का सीट है। एनआरआई का जो फीस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। एनआरआई का बता देते हैं, तो एनआरआई स्पॉन्सर सीट BV SC एंड AH, इसका टोटल जो है 20 लाख पड़ जाएगा। फर्स्ट ईयर में तुमको 5 लाख देना है, सेकेंड ईयर में 4 लाख, थर्ड ईयर में 4 लाख, फोर्थ ईयर में 4 लाख और फिफ्थ ईयर में जो है 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। यानी कि टोटल एनआरआई सीट अगर लेते हो तो 20 लाख रुपए पड़ेगा। ये यूपी कैटेड से 3 कॉलेज है, 3 कॉलेज का मैं बता दूं, तीनों कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, सीट की बात करें, फीस स्ट्रक्चर की बात करें, सब कुछ सेम है। यूपी कैडेट के थ्रू एग्जाम होता है। 85% जो सीट है वो यूपी कैडेट के थ्रू फिल होती है। तो टोटल जो है यूपी में इसको मिला करके 6 कॉलेज हो गया। 6 कॉलेज। अगर जो लोग भी यूपी कैडेट का एग्जाम दिए रहते, वेटनरी अगर मान लो VCI से तुम्हारा नहीं हो पाता तो यूपी कैडेट से मिल सकता था। अयोध्या है, बांदा है, मेरठ है, इस तीनों में तुम गवर्नमेंट सीट ले सकते थे, आराम से कर सकते थे। तो इसका एग्ज़ाम अब हो चुका है, अभी ये पिछले महीने मतलब इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो जो लोग भी हो, अगर मेरे वीडियो में नए हो और वीडियो देख रहे हो तो अगले साल से ना इस चीज़ को ध्यान में रखना। नीट का तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है। नीट के साथ साथ ये सब भी स्टेट का पैरामेडिकल एग्ज़ाम हो गया, या और भी जो छोटी मोटी एग्ज़ाम है जिसमें अलग अलग कोर्स होता है, तो वो सब दे सकते हो। और इस सब कैसे पता चलेगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो नीट के अलावा और भी अलग अलग स्टेट में जो पैरामेडिकल के या डिफरेंट कोर्स वगैरह जो मेडिकल से रिलेटेड है और काफ़ी मतलब वैल्यू रखता है एक अपने आप में, उसका इमेज है, तो वो सारी कोर्स के बारे में सारी चीज़, एडमिशन प्रोसेस कैसे, सारी पूरा डिटेल में बनाता रहता हूं। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। जो भी मेडिकल वाले स्टूडेंट है जो 12th में पढ़ रहे हैं, 12th पास है, उनको शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी अनअवेयर है, मालूम ही नहीं है लोगों को। बस बच्चा है ना, ब्लाइंडली आता उठ के 12th के बाद एक ही चीज़ दिमाग में आता है, नीट के बच्चे, और कुछ दिखता ही नहीं। उसको लगता है कि अब सारा चीज़ नीट के ही थ्रू होता है, बट ये रियलिटी नहीं है। जैसा कि देख रहे हो तुम किस तरीके का कट ऑफ सीन चल रहा। अगर ये सब एग्जाम दिया रहता तो बहुत सारे बच्चे जो है ये सब कोर्स करके भी, ये सब भी एग्जाम के थ्रू अलग अलग एडमिशन में, कोर्स में एडमिशन ले सकते थे, मतलब अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे। जितना कितना पैसा बच सकता था, तुम्हारा ईयर बच सकता था। ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो।